प्राचीन भारत के हृदय में विशाल मैदानों और महान पर्वतों के बीच एक राज्य था जिसे भारत के नाम से जाना जाता था। उसकी किंग थे महाराजा विक्रम सिंह, एक नोबल और न्याय संगत शासक जिन्हें उनके लोगों से प्यार था। उनके द्वारा भारत ने उनके ज्ञानी और दयालु शासन के तहत फल फूला, लेकिन शांति जल्द ही युद्ध के गर्जने से अद्भुत दिनों के बीच हुई। सीमाओं पार एक भयानक आक्रमणकारी नाम सुल्तान मालिक शाह ने एक बड़ी सेना का भंडार किया जो विजय और लूट के इरादे से भरा था। उसका नाम सुनते ही सभी के दिलों में भय का साम्राज्य फैला। महाराजा विक्रम सिंह के कानों में आक्रमण की खबर पहुंचते ही उन्हें पता था कि वह अपने राज्य और उसके लोगों की रक्षा के लिए जल्दी से काम करना होगा। उनके विश्वासी सलाहकारों का परिषद को इकट्ठा करते हुए उन्होंने आक्रमणकारियों को रोकने और उनके गृह भूमि को सुरक्षित करने की योजना बनाई। अटल संकल्प के साथ महाराजा विक्रम सिंह ने अपनी सेना को जुटा लिया। अपने प्रिय भारत के लिए हर सक्षम शक्तिशाली व्यक्ति को आधा उठाने के लिए आह्वान किया। राज्य में गतिशीलता थी जब सैनिकों ने तेजी से प्रशिक्षण दिया, संजानों को मजबूत किया और पड़ोसी राज्यों के साथ संधियों को गठित किया। दिन बीतते गए, तनाव बढ़ा और उत्सुकता हवा में लटक रही। आखिरकार डरावने दिन आया जब आक्रमणकारी सीमाओं को पार करते हुए अपने झंडे को हवा में लहराते हुए भारत की ओर बढ़ चले। महाराजा विक्रम सिंह अपनी सेना के सिर पर खड़े थे। उनका मन जिम्मेदारी के भार से भारी था, लेकिन उन्हें पता था कि वह नहीं डगमगा सकते, क्योंकि उनके भारत के संरक्षण के लिए उनकी साहस और निर्धारण की आवश्यकता थी। मैदान उनके सामने फैला, धूल और अराजकता का एक बड़ा समुद्र जैसा, जब दो सेनाएं एक तीव्र लड़ाई में प्रभुता के लिए संघर्ष कर रही थीं। तलवारें टकराई, तीर उड़े और हर घायल और मृतक के क्रोध के साथ हवा भरी थी। अराजकता के बीच महाराजा विक्रम सिंह एक शेर की शक्ति और भय के साथ लड़ा, अपनी सेना को अटल निर्धारण के साथ नेतृत्व किया। उनकी तलवार सूर्य की किरणों में चमक रही थी। जैसे ही उन्होंने दुश्मन को काटा, उनका साहस उनके सैनिकों को लड़ने के लिए प्रेरित किया। लेकिन सबसे बहादुर योद्धा भी किसी दूरी तक आक्रमणकारियों की लहर को कायम नहीं रख सकते थे। सूर्य धरती पर अपने अच्छे खासे प्रदर्शन करते हुए जब गिरा तो मालूम हो गया कि भारत को अजीबो गरीब और बाहर बंधे हैं। जब सब खो जाने लगा तो पूर्व में एक पुकार उठी। पड़ोसी राज्य के नेतृत्व में एक विस्तारित बल उत्तर की ओर उत्सुकता से अग्रसर होता है, जिन्होंने भारत के पक्ष में संघर्ष को फायदे में बदला। नए उत्साह के साथ महाराजा विक्रम सिंह और उनके सहयोगियों ने एक साथ लड़ा, हर दस्तक के साथ आक्रमणकारियों को बाहर धकेलते हुए। जब धूल बिखरी और आक्रामकों का अंतिम भाग बिल्कुल भाग गया, भारत की जीत थी। लोग खुशी मनाते, उनके दिलों में कृतज्ञता और आराम भरा होता है जैसे ही वे महाराजा विक्रम सिंह को अपने उद्धारक और संरक्षक के रूप में घोषित करते हैं। लेकिन उत्सवों के बीच महाराजा विक्रम सिंह नम्र रहे, जानते हुए कि सच्ची विजय युद्ध भूमि के सामानों में नहीं बल्कि उनके लोगों की एकता और साहस में निहित थी। और जब उन्होंने अपने राज्य की ओर देखा तो उन्होंने वादा किया कि वे कृपा और न्याय के साथ शासन करेंगे, भारत को यह सुनिश्चित करते हुए कि यह हमेशा एक प्रकाश और आशा का दीप रहेगा जो अंधकार में छिपा है। महाराजा विक्रम सिंह और भारत की रक्षा की कहानी हमें विपरीत आत्मकता के सामने साहस, एकता और त्याग के महत्व को सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति न तो हमारे हथियारों की मामले में है, बल्कि मानव आत्मा की पुनः कठिनाइयों में छिपी है। और सबसे बड़ा, यह हमें यह शक्ति की सच्चाई दिखाती है कि जब हम साथ मिलकर खड़े होते हैं, एक सामान्य उद्देश्य और न्याय के लिए एक संयुक्त प्रतिबद्धता के साथ, तो कोई भी चुनौती हम पर काबू नहीं पा सकती।